जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस वीडियो में। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज की वीडियो है दोस्तों एक क्विज़ की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के जवाब दिए हैं। दोस्तों एक प्रश्न था निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। दोस्तों इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी अभ्यर्थियों ने। 572 वोट्स में से 89% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। अब इसका पूरा विस्तार रूप देखेंगे और उसके साथ ही साथ पूरी इसकी रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और आ। इतने आते हैं जो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर इनका यूज़ हुआ है कहीं तो वो दीर्घ स्वर यूज़ होगा, मतलब दीर्घ कहलाया जाएगा। उसके बाद ह्रस्व स्वर में आते हैं छोटा आ, ई और ऊ। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इसमें से 100% तय है कि 1 से 2 क्वेश्चन इतने सही मिलेगा जितनी ये दिख रही है आपको। उसके बाद फिर बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर में दोस्तों खिंचाव आता है, जैसे राम, इस टाइप से, मतलब एक खिंचाव के साथ जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन था मध्य स्वर, तो उसका सही आंसर दिया था आप लोगों ने। तो अग्र स्वर में आता है ई, मतलब छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, ए और ए आते हैं। और वहीं मध्य स्वर की बात करें तो सिर्फ छोटा आ आता है। और पश्च स्वर की बात कर लेते हैं तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और लास्ट में आ, जो कि एक अरबी और फारसी उससे मतलब लिया गया है। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर इतने ही होते हैं। उसके बाद विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत और अर्ध संवृत को देख लेते हैं। तो विपरीत जो है वो बड़ा आ को कहते हैं, और अर्ध विपरीत कहते हैं छोटा आ, ए, ओ और आ। और संवृत कहते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्ध संवृत की। तो ए और ओ को कहते हैं अर्ध संवृत। दोस्तों ये जितनी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना आपको ये रटा हुआ है तो इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। दोस्तों मारवाड़ी जो है ये राजस्थानी भाषा की है, एक बोली है राजस्थानी भाषा की, जहाँ जो कि इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। दोस्तों इसका लेकर 1 घंटे में ही 337 लोगों ने दिया था आंसर। और आप देख सकते हैं इसमें कि राजस्थानी भाषा में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, और उसके साथ ही साथ मेवाती और मालवी। ये राजस्थानी भाषाएं हैं जिसकी कहाँ कहाँ बोली जाती हैं उसका सब इसमें लिखा हुआ है। मारवाड़ी सही आपने जवाब दिया था। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली है, और जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। मेवाती बोली जो है वो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, और साथ ही साथ मालवी की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ये 4 भाषाएं हैं जो राजस्थान की हैं, और ये कहाँ से आई हैं, ये सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उदय हुआ है, उसी से ये आई हुई है। उसके बाद बात करें तो ये सारी की सारी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। आप देखें तो पश्चिमी हिंदी जो है ये कितनी है और कहाँ कहाँ बोली जाती है। दोस्तों ये हरियाणा, यूपी के साथ साथ करवी या खड़ी बोली, जो करवी भाषा है, और यह खड़ी बोली है, ये दोनों एक ही हैं। बांगरू या हरियाणवी, दोस्तों बांगरू या हरियाणवी, इसके साथ ही साथ आप कह लें जाटू। तो बांगरू या हरियाणवी या फिर जाटू, ये 3 भाषाएं हैं जो एक ही, मतलब 3 बोलियां हैं जो एक ही के नाम से जानी जाती हैं, चाहे आप जाटू कह लो, चाहे हरियाणवी, चाहे बांगरू। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली जो बुंदेली है, मतलब सब ये पश्चिमी हिंदी, और कन्नौजी। टोटल 5 भाषाएं हैं। आप नॉर्मली तौर पर कह सकते हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी। फिर बात करेंगे पूर्वी हिंदी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को दोस्तों बैसवाड़ी भी कहते हैं, जो अवधी भाषा है, ये बोली जाती है मध्य प्रदेश में, यूपी में और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहारी की। तो बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। और पहाड़ी की बात करें तो कुमाऊनी गढ़वाली आता है, जो कि यूके यानी उत्तराखंड और एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। दोस्तों ये चीज़ें थी आपकी जो सौरसेनी अपभ्रंश की बोलियां हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा बनती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।